जो शरकाएँ जो आज का इवेंट है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस ठंड में और एक कमिटमेंट के साथ 3 साल से अपने काज के साथ जुड़े हुए हैं और मुसलसल इस जदोजहद में जारी और सारी जो जदोजहद है उसमें शामिल है। शौकत नवाज मीर साहब ने यहाँ पे बात की, जो गुफ्तगू की उसको ऑन करते हुए थोड़े से इख्तलाफ के साथ उन्होंने कहा जी कि सियासतदान इस दरिया बचाओ या वापडा पर सियासत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वो सियासत भी नहीं कर रहे, वो तो नाम लेने से भी डरते हैं। वो सियासत भी करते हैं तो चले कोई बात होती, कहीं बात की शुरू होती, कहीं कोई आगे पीछे आर्गूमेंट्स होते, लेकिन वो इसका नाम लेने से भी डरते हैं। दरिया पर बात करने या अपने जो आइनी हक है, जो आइन में दस्तयाब है कि आप जो है अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज के मालिक हैं, उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करते, क्योंकि उन्हें खौफ है कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी, उन्हें कल वज़ीर-ए-आज़म कोई नहीं बनाएगा, उन्हें कोई पार्टी हेड नहीं बनाएगा, उनके ज़ाती मसाइल हैं। लेकिन आप लोग हर चीज़ से मुबर्रा होकर अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के, तलकात को छोड़ के यहाँ खड़े, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जो दरिया बचाओ कमेटी या दरिया बचाओ कमेटी के अरकान कहते थे कि ये सारे प्रोजेक्ट करप्शन के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो नीलम झेलम की टनल बैठने से साबित हो गया कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था कि ह्यूज करप्शन की गई इस प्रोजेक्ट में, जिसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। किसी को मुल्क से दिलचस्पी नहीं है और ना ही महज मकसद बिजली पैदा करना था, क्योंकि बिजली पैदा करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे तरीके को फोकस किया जो करप्शन बेस था, जिसमें करप्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें ज़्यादा करप्शन की जाती है। और आखिर वही हुआ कि करप्शन की इंतहा की गई तो कई अरब रुपए का, कई खरब रुपए का मनसूबा जो है फेल हो गया और अब अरबों रुपया इस अवाम को भरना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम को भरना पड़ेगा, कश्मीरी अवाम को भरना पड़ेगा। दिल्ली की बुनियाद पे 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है उस प्रोजेक्ट से, लेकिन अब इससे ये भांप लेते हैं, ऐसे होश की नाखल लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक और प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में रखा हुआ था, जिसे काला हाइडल के नाम पर एक और दरिया डाइवर्ट करना चाहते हैं। बेग साहब ने कहा कि 100 प्रोजेक्ट लगाओ, कोई नहीं रोकेगा। 100 प्रोजेक्ट लगाओ, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की शावरत से लगाओ, एग्रीमेंट साइन करके लगाओ, कोई नहीं रोकेगा। जिसमें गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर स्टेक होल्डर हो, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को उसका स्टेटस तस्लीम करते हुए उनसे मायदा किया जाए तो तब नहीं रोकेंगे, वरना ऐसा हर गैर कानूनी प्रोजेक्ट जो वापडा आज खुद आके यहाँ पे लॉन्च करेगी, जैसे उन्होंने मीरपुर में